हेलो एवरीवन, आज है 6 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया पावर के बारे में। ₹9.5 का शेयर है, 1.5% की आज तेजी है। एक महीने में देखोगे तो 16% से भी ज़्यादा का फॉल है। हालांकि गिरावट थी यहाँ पर, लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से तेजी है। कल बहुत बड़ी तेजी हमने यहाँ पर देखी और आज भी हल्की सी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि ये हफ्ता बाजार के लिए अच्छा जा रहा है, अच्छी रफ्तार पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखी है। अब देखते हैं कि कल बाजार किस मतलब कौन सा रवैया दिखाता है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे रतन इंडिया पावर के बारे में कि जो तेजी आई है 2 दिन की, उस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ₹9.5 का शेयर महीने में 16% से ज़्यादा का फॉल देखा है। एक साल में जहां था वहीं पर आ गया। इस बीच पैसा डबल से भी ज़्यादा बना कर दिया था। 8.5 से ₹20 के ऊपर गया था यह शेयर, लेकिन उसके बाद लगातार फॉल देखा। अगर कोशिश भी करी थी तेजी दिखाने की, फिर से गिरा, फिर से कोशिश करी, फिर से गिरा। जो मेजर फॉल यहाँ पर है वो भाई साहब दिसंबर, जनवरी, फरवरी में देखने को मिला है और लगातार गिरावट ही है। यहाँ पर कोशिश अगर कर भी रहा है तो वो तेजी में तब्दील नहीं हो पा रही है। जो 2-3 दिन की तेजी की हम बात कर रहे हैं वो इससे पहले भी ये दिखा चुका है, लेकिन फिर भी हर बार फॉल ही देखने को मिला है। देखो, अभी हो ये रहा है ना कि जिन कंपनियों में हवा ज़्यादा भरी होती है उसमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिल जा रही है। हालांकि अक्रॉस द मार्केट देखोगे तो भाई साहब कोई हैरानी की बात नहीं है। ये शेयर जो है वो 30-30, 40-40, 50-50% तक के गिर जा रहे हैं और ये उनमें से एक है। क्योंकि ये भी अपने हाई लेवल से अगर आप देखोगे तो 55% तो गिर चुका है, आराम से गिर चुका है ये 55%। और जहां तक वॉल्यूम्स के बारे में बात करें, 1,35,00,000 से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर हमें ट्रेड होते नजर आए हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है। ₹21 के लेवल से गिरकर नीचे आया है ये, और तकरीबन ₹7.90 का लो भी बनाया था। वहां से इसने तेजी पकड़ी थी, वापस गिरा और अभी अपने लो के आसपास ही ये नजर आ रहा है। मार्केट के 5,000 करोड़ के आसपास का है। और जहां तक बात करें पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, और पिछले कुछ टाइम में पावर कंपनियों ने बहुत बड़ी तेजी दिखाई 21, 22, 23 में, और अब वही हो रहा है, वहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। और अभी जिस तरीके से अक्रॉस द मार्केट फॉल है, तो इन कंपनियों में जो पेनी स्टॉक, जो स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप कंपनीज होती है, वहां पर मेजरली फॉल ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि भैया उसने तेजी भी पिछले 3 साल में कुछ ज़्यादा ही दिखा दी थी। जहां तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो इसका पी रेशो आपको बहुत सस्ता लग सकता है, लेकिन एक्चुअली में ये सस्ता नहीं है, नेगेटिव में है ये। 0.47 का इसका पी है, जो कि भाई साहब ये आपको बहुत सस्ता लगेगा। लेकिन अगर आप इनके फाइनेंशियल्स पे नज़र करोगे तो एक वन टाइम बहुत बड़ा इनका प्रॉफिट हुआ था, 10,665 करोड़। ये उसके चलते इतना ज़्यादा इनका आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जिसके चलते इनका पी रेशो अच्छा लग रहा है। एक्चुअली में कंपनी लॉस मेकिंग थी। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कंपनी 500 करोड़, 600 करोड़ का क्वार्टरली लॉस ही कर रही थी। लेकिन जब तेज़ी यहाँ पर, जैसे कि ₹8 से ₹20 भी तब गया था जब मार्च 2024 के रिजल्ट्स आए थे, जहां पर इसने 10,600 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट रिकॉर्ड करा था। उसके चलते तेज़ी थी यहाँ पर। और मैंने कहा था कि डबल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मेजर फॉल भी आएगा, जो कि वापस वहीं पर लाके इसको पटक देगा जहां से ये शुरू हुआ था। और अभी ये उससे भी नीचे, मतलब उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसके अगले क्वार्टर में 93 करोड़ का प्रॉफिट कमाया इन्होंने। लेकिन बाद में सितंबर और दिसंबर में क्या हुआ, रेवेन्यू भी वापस वहीं पर आ गया और प्रॉफिट भी। अगर आप, हालांकि पहले लॉस बहुत ज़्यादा थे, मतलब 600-500 करोड़ तक के लॉस थे पिछले 2 क्वार्टर में। हालांकि लॉस नहीं है ज़्यादा बड़ा, लेकिन अगेन उतना बड़ा प्रॉफिट भी नहीं है। लेकिन आने वाले 2-3 क्वार्टर और इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, मार्च का और जून का, कि क्या वाकई में इनके प्रॉफिट्स थोड़े बहुत, एटलीस्ट थोड़े ही सही, लेकिन प्रॉफिटेबल रह पाएंगे कि नहीं, या फिर वापस पहले की तरह 500-600 करोड़ का लॉस दिखा देंगे। ये देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाले 2-3 क्वार्टरों में। और वही डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे इनके लिए, वही तय करेंगे कि भाई साहब कंपनी कहाँ पर जा रही है। तो तब तक के लिए तो मैं इतना ही कह चुका हूँ कि भाई साहब मत यहाँ पर पढ़ना जब तक मार्च और जून के नंबर्स ना दिख लो यहाँ पर। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग की बात है, जो प्रमोटर की होल्डिंग है 44.06% की है, और प्रमोटर के 39% से भी ज़्यादा का स्टेक गिरवी है। देखो, गिरावट देखी यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे तो जून, सितंबर, दिसंबर क्वार्टर में, जून से लेकर दिसंबर तक हमने फॉल ही देखा, इवन फरवरी तक भी हमने फॉल ही देखा है। लेकिन फिर भी जो एफ थे ना, वो होल्डिंग बढ़ाए जा रहे हैं। 0.48, 0.76, 2.03, 3.70, 4.39, 5.02।
एफआईज लगातार खरीद रहा है यहाँ पर, और डोमेस्टिक देखो तो 6.53% पर है। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। रिटेल की जो होल्डिंग है वो 22.22% की है, और जो अदर पार्टीज है वो 22.17% के आसपास की होल्डिंग लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न उतना ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं, लेकिन एक पेनी स्टॉक के लिहाज से ठीक ठाक तो ज़रूर मैं कहूँगा इसको। और जहाँ तक बात करी जाए, देखिए 5 साल का ग्राफ देखोगे तो 360% का ग्रोथ अभी भी है। और हर बार एक चीज़ कॉमन रही है कि एक पिरामिड बनते हैं, एक बड़ी तेज़ी आई, पैसा 2 गुना 3 गुना कर दिया, वापस आधा हो गया, वापस तेज़ी आई, पैसा 2 गुना कर दिया, वापस आधा हो गया। और इस बार तो तेज़ी कुछ ज़्यादा ही आई थी यहाँ पर, 3 रुपए से 20 रुपए पर 21 पे गया था शेयर ये। अब वहां से देखो तो आधा हो चुका है ये। तो ये होता रहता है यहाँ पर, और यही वजह है कि भाई साहब थोड़ा बहुत संभल के रहिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट बेस बनना चाहिए कुछ टाइम के लिए, और इनके एटलीस्ट मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स भी इंपॉर्टेंट होंगे कि ये कहाँ पर जाएगा। और अभी के लिए देखो बाजार में तेज़ी ज़रूर आई है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन अगेन अभी का जो मार्केट है वो सेल ऑन राइज वाला मार्केट है, तो उतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस दे नहीं रहा है। और यही वजह है कि मैं कहूँगा कि एटलीस्ट जहाँ ऐसे गिरावट वाले माहौल में आपको फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां सस्ते दाम पर मिल रही है, तो वहाँ पर पेनी स्टॉक माइक्रो कैप की तरफ उतना ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। जब तक वहाँ पर स्टेबिलिटी ना आए, जब तक बुल रन का अंदेशा ना हो, क्योंकि ये वो कंपनियां हैं जो दौड़ती है सिर्फ बुल रन में, ठीक है। गिरावट वाले बाजार में ये टूट के बिखर जाते हैं ये लोग। और यही वजह है कि थोड़ा सा इंतज़ार करो, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना। पेनी स्टॉक ज़रूर है, लेकिन कहीं पर सपोर्ट या बेस बनना चाहिए। अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो भाई साहब एकदम से फ्री फॉल यहाँ पर है। अगर कोशिश भी करता है 12-15% की तेज़ी की, तो वापस से गिरकर उससे ज़्यादा का फॉल दिखा देता है। नेक्स्ट सपोर्ट मुझे लगता है कि 8 रुपये के आसपास ज़रूर है, देखते हैं कि वहाँ पर ये रुकता भी है कि नहीं। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू। इसके अलावा एक और कंपनी है रतन इंडिया एंटरप्राइज, 42 रुपीज़ का शेयर है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 40 रुपये से नीचे गया था ये, और यहाँ पर भी हल्की सी तेज़ी देखने को मिल रही है। मार्केट जैसे रिकवर कर रहा है वैसे यहाँ पर भी रिकवरी लौटी हुई है। और ये वो कंपनी है जो ड्रोन के बिजनेस में है, जो ईवी के बिजनेस में है, जो रिटेल के बिजनेस में है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका नाम लिखिएगा। 88 रुपये से गिरकर ये नीचे आया, 85 रुपये के इसके आसपास था ये, वहाँ से गिरकर नीचे आया, 50% का फॉल ऑलमोस्ट दिखा चुका है। और अगर आप चाहते हैं तो मैं बात करूंगा, लेकिन अगेन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर बात करूँ तो कमेंट में रतन इंडिया एंटरप्राइज लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।